नमस्ते, मैं अरविंद, योगा विथ अरविंद में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेलन थेरेपी करेंगे, जिससे हमारे शरीर में जिनको भी घुटने में दर्द, साइटिका, कमर दर्द ऐसी समस्याएं रहती है, तो बेलन से कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और देखें आपको कितना बेलन में थेरेपी करना है। उसके लिए आप उसी हिसाब से देख के करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। जिनको कमर में दर्द रहता है, इसको यहाँ से 10 से 12 बार इसको यहाँ पे ऐसा घर्षण किया। घुटने में दर्द, कमर में, पिंडली में सारे दर्द ठीक होता है इससे। उसके बाद इसको खड़ा करो, यहाँ पे थोड़ा सा रगड़े 10 से 12 बार। लंबा करो। अभी पिंडली पे कम से कम नीचे से लेके कमर तक का 30 से 40-50 बार घर्षण होना चाहिए। ये बेलन है, बेलन से लेके आपके घर में अगर ऐसा नहीं रहेगा तो नॉर्मल रोटी बनाने वाला बेलन से भी आप इसको घुमा सकते हैं। और उतना ही घुमाए जितना सामने वाला सहन कर पाए, बहुत तेज़ी से नहीं, मध्यम गति से। इससे जिनको साइटिका है, कमर दर्द है, वो सारे सब ठीक होता है। यहाँ जोड़ों के पास जहाँ घुटने का जॉइंट है, यहाँ पे हल्का करना, एकदम हल्का, तेजी से यहाँ नहीं घुमाना। 15 से 20 बार। फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ तेजी से थोड़ा करें, जितना सामने वाला सहन कर पाए। जब कमर में दर्द रहता है, साइटिका रहता है, तो बहुत तेज से दर्द करता है। तो चेहरे को भापते हुए जितना सहन होता है वही हिसाब से करने का। जिस भी पैर में ज़्यादा दर्द रहेगा उसमें ज़्यादा दुखेगा। यहाँ सीट के नीचे थोड़ा सा ऐसा दबाएं और छोड़ें, प्रेसिंग करें। यहाँ से साइटिका की जो नस है खुलती है। बहुत सारे लोग को नसें दब गई रहती है, पैरों का नस दब जाता है। L4, L5, S1, S2, 3, 4 कहीं पे भी कोई ऐसा ब्लॉकेज है तो इसको ऐसा आप बेलन से और हाथ से भी आपको प्रेशर कर सकते हैं। ऐसा इधर से भी। जिनको बहुत कमर रहता है तो यहाँ बीच में ऐसा जितना सहन होता है वही हिसाब से प्रेस करें, दबाए और छोड़े ऐसे। अब यहाँ से धीरे धीरे ऐसा ऊपर की तरफ घर्षण करते हुए लेके जाएं रीढ़ की हड्डी पे। यहाँ गर्दन से एक बित्ता यहाँ नीचे तक करना, उसको ऊपर नहीं करना है। इसको हाथ से भी ऐसा कर सकते हैं, बेलन नहीं रहेगा तो यहाँ अंगूठे से दोनों ऐसा प्रेस करें, या दोनों से भी कर सकते हैं, एक बार बेलन से तो एक बार हाथ से। ऐसा आधा इंच तक छोड़ के ऐसा अंगूठे से प्रेस करते जाएं।
बहुत तेज से दुखता है जब इनको कमर दर्द या साटका का प्रॉब्लम रहता है, नस दबी रहती है, झंझनाहट होता है। तो यहाँ तक आए, यहाँ कमर के ऊपर से ऐसा सेंटर में थोड़ा सा बीच में आधा इंच का गैप छोड़ के ऐसा दबाते हुए जाएं ऊपर तक, बस यहाँ तक आए। अब यहाँ से हथेली से ऐसा प्रेस करें, नीचे की तरफ आए। अब ये कमर का जो लास्ट पोर्शन है यहाँ पे कम से कम 15 से 20 बार ऐसा प्रेस करें। थोड़ा ऐसा साइड में हल्का हल्का प्रेशराइज करें। एक साइड कन्वर्ट हो जाओ। इसके बाद साइड से ये जो हमारा हाथ का लास्ट पोजीशन जाता है, 4 अंगुल नीचे 4 अंगुल ऊपर, इतने पे प्रेस करना रहता है। अभी बेलन से थोड़ा थोड़ा नीचे से ऊपर तक करके जाएं, ऐसा हल्का 10 से 15 बार। और यहाँ पे ये जब हमारा ये पोजीशन आया तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा करना, 10-15 बार। चेहरे को भापते हुए जितना सहन कर पाए उतना ही रगड़ना है, तेज़ी से बहुत नहीं रगड़ना है, नहीं तो और दुखने लगेगा। और साइड का रहेगा तो तुरंत आराम मिलेगा। कमर में दर्द है तभी भी तुरंत आराम मिलता है, 5 मिनट में ही देखेंगे पूरा दर्द गायब हो गया, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कमर तक आएंगे। अब यहाँ पे हल्का हल्का ऐसा प्रेस करेंगे, जैसा कमर पे कर रहे थे ऐसा ही यहाँ पे जंघाओं पे। दूसरी तरफ से दोनों पैर सीधा। इनको कमर में दर्द है तो यहाँ पे थोड़ा करना रहता है ऐसा, 10, 15, 20 बार किए, थोड़ा सा ऐसा हल्का हल्का प्रेस किए 1 मिनट तक, बस उतने से ही आराम मिल जाता है। क्योंकि हमारा साटका का जो नस है कमर का, यहाँ से ही मेन नस गई रहती है। तो जब हम ऐसा प्रेस करते हैं तो काफ़ी आराम मिलता है। बैठ जाओ। पैर की उंगलियों को दबाना रहता है, कमर दर्द रहेगा तो ये जो उंगलियां हैं इसमें से साइड का 2 छोटी उंगली छोड़ के उसके बाजू का 2 उंगली को नीचे से ऐसा दबाना है गांठ को, 1-1 मिनट तक ये दोनों उंगली में ऐसा दबा लें। बहुत तेज से पेन होता है जब कमर दर्द रहता है तो। फिर उसके बाद यहाँ से चैनलों के बीच में ऐसे दबाना रहता है। ऐसा जिस पैर में ज़्यादा दिक्कत रहता है तो ऐसा दबाते हुए नीचे जाए, ऊपर की तरफ जाए, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। 3 मिनट तक दबा देंगे, उतने से ही कमर दर्द साटका का प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने लगता है, पेन कम हो जाता है। ऐसा ही दोनों पैर में है तो दोनों में करें, एक में तो एक ही में। तो आपने देखा कि हमने बेलन थेरेपी कैसे किया, तो आपको जैसा बताया गया उसी हिसाब से करें। और जिन्हें भी साइटिका का प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, तो वो पॉइंट को भी दबाए करें। खुद से नहीं दबा पाते दूसरे किसी से दबाने के लिए बताएं, उससे उनको जल्दी से राहत मिलेगा। हमारे हाथ में पैर में सब एक एक अंग के पॉइंट रहते हैं, तो उस पॉइंट को दबाने का, जैसे कमर दर्द है तो यहाँ पे हाथ में दबा सकते हैं, सेम उसी पोजीशन में पैर में भी यहाँ दबा सकते हैं। और किसी को कमर दर्द साइटिका है, यहाँ पे जो उंगलियां हैं दोनों,
इस 2 उंगली को छोटी उंगली के बाजू में यहाँ नीचे से ऐसा दबाना रहता है। 3 से 5 मिनट तक दबा लें। 3 मिनट नीचे से दबाएं, 2 मिनट यहाँ उंगलियों के बीच में ऊपर से दबाएं। ऐसे 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 दबाना है। ऊपर जाए दबाते, नीचे आए, 2 उंगलियों के बीच में। 5 मिनट तक इस पैर में अगर दिक्कत है तो इसमें दबा लें, 5 मिनट इसमें, और हाथों से ऐसा इधर पे दबाएं। और बेलन की थेरापी जो बताए उसको कर सकते हैं। आप खुद से नहीं कर पाए तो दूसरे से करवाओ, या आप खुद से भी कर सकते हैं तो खुद से कर लो। तो ये यहाँ पे जहाँ पे हाथ का उंगली लास्ट पहुँचता है, इसके 4 अंगूर साइड में, 4 अंगूर नीचे, 4 अंगूर ऊपर, यहाँ पे 1 मिनट तक पेन देने का। ऐसा ऐसे अंगूठे से प्रेशराइज करें। जब प्रेशराइज करेंगे तो उसी वक्त आपको, जिनको भी साइटिका रहता है, ऐसा लगता है कि हमको कुछ दिक्कत ही नहीं, तुरंत आराम मिलता है। कमर दर्द में भी आराम मिलता है। तो ऐसे रोज किया करें। कम से कम रोज 10 मिनट तक बेलन थेरापी और ये 5 मिनट का एक प्रेशर पॉइंट, इतना ही दबाएंगे। उसी से आपका कमर दर्द, साइटिका, घुटना दर्द ठीक होने लगता है। जिनको घुटना दर्द रहता है तो यहाँ पे इस अंगूठे के बाजू वाले उंगली को नीचे से ऐसा दबाने का 3 से 5 मिनट तक। और कोई भी तेल लेके यहाँ घुटने पे ऐसा 50 से 100 बार सीधा, 50 से 100 बार उल्टा, बस हल्का हाथ से, तेजी से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे जब घुमाएंगे तो यहाँ की जो बारीक बारीक नसें हैं वो सारी नसें धीरे धीरे धीरे, जो सूजन हो गया है जिसकी वजह से हमारा चिपचिपा सा जो लिक्विड बनता है हमारे घुटने में, वो पास होने लगेगा और जो घुटने का दर्द है धीरे 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 ठीक हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको रोज करें। कपालभाति 1 घंटा करें। कपालभाति ऐसे करते हैं, नाक से सांस को बाहर की तरफ फेंकते हैं। ऐसे रोज कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा कपालभाति करो, इससे सारे ब्लॉकेज खुलते हैं। और बहुत ज़्यादा पेन है तो 1 घंटा। अगर आपके कमर का नस दब गई है, L4, L5 या S1, S2, 3 में किसी में भी अगर कोई नस दबी हुई तो 1 से 2 घंटा रोज कपालभाति करो। ग्रीन जूस पियो, तुलसी, पुदीना, थोड़ा सा अदरक और नीम का पत्ती, कड़ी पत्ती, सबका मिला के जूस पिए। नीम का पत्ती, जैसे आपका वजन 70 किलो है तो कम से कम 6 से 7 पत्ती लो। तुलसी पत्ती 20-25 ले लो और 30-40 पुदीना पत्ती ले लो। और अमरूद का 2 पत्ती, पान का 1 पत्ती या 2 पत्ती ले लो और पीपल का 1-2 पत्ती ले लो। ये सबका जूस बनाओ और रोज पियो। बढ़िया से धो के उसका मिक्सी में पीसो और 15 मिनट में जूस पी जाओ। उसको रखना नहीं है, 15 मिनट में धीरे धीरे पिएंगे, देखेंगे आपका जो भी दर्द है धीरे धीरे कम होगा, नया खून बनेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और नसें सारी खुलती है। ग्रीन जूस से बहुत तेज़ी से नस खुलती है। शरीर में कोई गांठें रहती है तो गांठें भी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। दर्द और पेन भी कम होता है। और लंबी सांस रोज भरो 5 मिनट कम से कम। ऐसे मध्यम गति से, किसी को हाई बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम है तो ऐसे मध्यम गति से करो। ऐसे रोज कर लें, इतने से ही पूरा फिट रहेंगे। रोज हाथ पैर का सूझ व्यायाम करो। इतना जब आप करेंगे तो देखेंगे आपके शरीर के सारे दर्द ठीक होते हैं, हाथ पैर के पूरा फ्लेक्सिबिलिटी आता है, मन एकाग्र हो जाएगा, आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। तो रोज योग करें योग, रहे निरोग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।